गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, दिल्ली फ्रेश मार्केट में आप सभी का स्वागत है। 22 तारीख दिन मंगलवार, केसरपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हुआ आलू प्याज मंडी में। आप लाइव तस्वीर में देख सकते हो इस समय जो है ग्राहकी किस तरह का है और ये सारा जानकारी लेंगे आरती साहब से। आज जो है बिक्री किस तरह का चला है और अभी जो है प्याज में किस तरह का रेट देखने को मिल रहा है और किस राज्य का माल का सबसे ज्यादा प्रेशर मंडी के अंदर बना हुआ है। दोस्तों ये सारा जानकारी एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले आप सभी को मैं क्वालिटी दिखा दूं। अभी जो है फिलहाल सर के पास किस तरह का क्वालिटी है दोस्तों, सर के पास जो है कुछ इस तरह का क्वालिटी है। देखो और दोस्तों इनका जो काम आलू प्याज दोनों का ही है, प्रॉपर आलू प्याज दोनों ही आता है इनके पास। बाकी जान लेंगे आज जो है क्या बाजार चला, किस तरह का माहौल देखने को मिला, ये एक एक करके सर से जानकारी लेंगे। हाँ जी नमस्कार सर जी। सर नमस्कार। सर जी आज का रिपोर्ट बताइए जी, आज अराइवल कितना है, बैलेंस कितना है इस समय और किस किस राज्य से प्याज आ रहा है इस समय? सर आज हमारी मंडी में ताजी अराइवल है 16 गाड़ी की। अच्छा जी। और करीब 350 कट्टा खैरतल राजस्थान का आया है। अच्छा जी। इसमें मैक्सिमम माल सर जो है वो एमपी का है। अच्छा जी। इसमें से समझ लो 13 गाड़ी एमपी की है, 2 नासिक की है, 1 रांगड़ा की है। अच्छा बैलेंस कितना बताया सर थोड़ा? सर हमारी मंडी में लगभग बैलेंस मानो आप 7 से 8 गाड़ी का माल नीचे बैलेंस होगा। अच्छा जी जी, मतलब टोटल मिला करके 20-22 गाड़ी है। टोटल मिला के 20-22 गाड़ी हो जाएंगी नीचे ऊपर की मिलाकर जी। अच्छा जी। और अगर बात करें सर क्लियर का, तो क्लियर कितना हो रहा है जी? सर जो टोटल हमारी मंडी में इस टाइम जो खपत हो रही है वो 8 से 10 गाड़ी की हो रही है। अच्छा सर। इसमें जो लोकल राजस्थान है वो छोड़ के जो गाड़ियों के माल है वो 8 से 10 गाड़ी के आसपास। अच्छा सर जी। सर राजस्थान का जो पुराना वाला माल है वो भी आ रहा है इस समय मंडी के अंदर? सर वो बहुत कम आ रहा है, ना के बराबर। अब मेन तो जो जोर है वो राजस्थान का खैरतल का है, वो ज्यादा आ रहा है इस टाइम। मतलब अच्छा। उसका सीजन शुरू हो गया, वो आ रहा है। हालांकि पुराना माल भी आ रहा है राजस्थान का। हाँ जी हाँ जी। तो सर इस समय अगर बात करें मंडी के अंदर सबसे ज्यादा प्रेशर केशवपुर मंडी के अंदर किस माल का बना हुआ है? सर केशवपुर मंडी में नहीं, पूरी दिल्ली में अगर आप मानेंगे तो इस टाइम प्रेशर जो है एमपी के मालों का ही है। अच्छा जी, एमपी का माल का सबसे ज्यादा प्रेशर बना जी। तो सर अभी बात करें जिस तरह से पहले भी जब रेट बढ़ा था, तेजी पकड़ा था, उस समय भी कहा जा रहा था मंडी में जो है काफी तेजी से एमपी का माल आ रहा है और काफी तेजी से निकलेगा जी। तो अभी भी जैसा कि तेजी से ही मंडी के अंदर आ रहा है और सबसे ज्यादा एमपी का ही प्रेशर बना हुआ है जी, तो इस समय कितना माल उनके पास बैलेंस होगा सर? कुछ अनुमान लगाया जा सकता है? सर देखिए मैंने ऐसे पहले ही बताया था आपको, एग्जैक्ट आइडिया तो लगाना मुश्किल है, लेकिन जो अंदाजा है 15 से 20% एमपी के पास अभी माल पड़ा हुआ, पुराना माल जो है। अच्छा जी जी। तो सर उधर जो लोडर मंडी में उधर किस तरह का प्रेशर बना हुआ है जी? सर बिल्कुल देखिए, अगर यहाँ प्रेशर नहीं है तो पीछे ही प्रेशर नहीं होगा। इस टाइम तो सिर्फ माल निकालने की ही सिचुएशन बनी हुई है सब जगह, चाहे पीछे लोडिंग मंडियां माने चाहे हमारे यहाँ पर, क्योंकि बाजार रोज दिन ब दिन टूटता जा रहा है, तो रोकने की गुंजाइश है नहीं। सेल कम हो चुकी है, तो अब जैसे यहाँ पर प्रेशर है सेम वैसे प्रेशर पीछे बेचने वालों को भी है। हाँ जी जी। अगर पॉइंट ऑफ सेल अगर देखा जाए सर, अगर कस्टमरों का खरीदारी अगर देखा जाए तो किस तरह का इस समय खरीदारी चल रहा है सुबह से? सर देखिए अब कुल मिलाकर जो इस टाइम एमपी की अराइवल हो रही है उसमें 30% माल तो बढ़िया आ रहा है, जो छिलका पत्ती वाला है। हाँ जी। 70% माल हल्का आ रहा है। जो 30% माल है वो तो 58 ऊपर नीचे करके बिक जाता है। हाँ जी। समस्या रह गई जो नीचे हल्के माल है उनकी। हाँ जी हाँ जी। तो जो बढ़िया माल है सर वो 1-8 रुपए ऊपर नीचे करके बिक रहे हैं। अच्छा। जैसे कि आप ये क्वालिटी देख सकते हैं। अच्छा जी। हालांकि ये माल मीडियम है लेकिन छिलका पत्ती ठीक है इसकी। अच्छा जी। तो ये माल जो है 11 रुपए की पोजीशन में बिके हैं। अच्छा। यही अगर साइज अगर अच्छा होता है इन मालों का तो 15 से लेकर 17 रुपए किलो। अच्छा जी जी। तो आज 11 रुपए बिका है जी इसमें जी माल जी। अच्छा जी जी। तो सर इस तरह का प्याज तो सर काफी मतलब डाउन देखने को बहुत डाउन हो गया सर। पहले इसी तरह का प्याज जब तेजी पकड़ा था तो 27 रुपए 28 रुपए भी बिक रहा था सर। बिल्कुल बिक रहा था सर। हालांकि आपको थोड़ा फोन में नजर नहीं आएगा, ये हमने थोड़ा सा बना रखा है, लेकिन ये साइज बेसिकली ज्यादा मीडियम है। अच्छा जी। ये 30-35 mm का साइज है। अच्छा जी। अगर ये साइज बड़ा हो जाता है तो 17 से 18 रुपए बिकता है आज की डेट के हिसाब से। अच्छा जी। यही माल थे जो पहले बिक रहे थे, अब क्योंकि बाजार डाउन हो गया, ग्राहक में पावर है नहीं। हाँ जी। तो समय अनुसार ये बेचना पड़ेगा उनको। अच्छा जी जी। और सर इस समय तो सर ठंड भी बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन जी, तो अब रोक भी नहीं सकते किसान भाई, और अब जो है काफी दिन हो गया है इसको खींचते। तो सर अभी अगर देखा जाए इसमें सुपर क्वालिटी का जो माल है मंडी के अंदर किस भाव में बिका है? जो 50 mm 60 mm और मजबूत छिलका पत्ती और कलरफुल माल है सर। देखिए एमपी में ये 50-60 mm तो मिलेगा ही नहीं आपको। अच्छा। एमपी के अंदर थोड़ा साइज है ही नहीं। अच्छा। एमपी में जो जनरल अच्छे साइज आ रहे हैं वो 40 से 50 mm है। अच्छा जी। अच्छा। अगर यही प्याज 40 से 50 mm का होता है इसी छिलका पत्ती में, तो इसका बाजार मानता है 17 से 18 रुपए किलो। अच्छा जी।
तो आज ऊंचे से ऊंचे में जो है बिका है 17 से 18 रुपए, जो बहुत ही हाई क्लास क्वालिटी, जिसमें छिलका पत्ती और साइज हाँ जी सब बढ़िया होगा, 17 से 18 रुपए। अच्छा जी। तो सर कल जो बाजार था 20 रुपए तक का था, तो आज डाउन हुआ है या फिर? सर ये आज ही डाउन हुआ है और आगे और डाउन होने की उम्मीद है। पुराने माल के अंदर रोकने का कोई मतलब ही नहीं है, बाजार आगे और डाउन ही हो सकता है, तेजी का तो कोई मतलब ही नहीं है। कारण ये है कि राजस्थान के अलावा नए प्याज और इलाकों में भी चल गए हैं, जैसे एमपी में खंडवा है, उसका नए प्याज चल चुके हैं इस टाइम। अच्छा जी। गुजरात का माल चलने वाला है, नए मालों की आप उल्टा प्रेशर नए मालों का बढ़ेगा सर। अच्छा जी। सर जैसा कि बताया जा रहा था पहले, जो नया माल काफी लेट है जी, पुराने मालों को चांस मिलेगा, तो वो कहाँ चांस गया जी? सर इसी ये जो गलतफहमी फैली हुई थी, इसी चक्कर में सारे एमपी वाले मारे गए। अच्छा, सबको यही लग रहा था कि माल खराब हो चुके हैं, मालों की डिमांड बनी रहेगी लास्ट तक, लेकिन सर उल्टा ही चक्कर हो गया इस टाइम। हालांकि ये बात सही है, राजस्थान में जो भी खैरतल है इसमें नुकसान हुआ है, लेकिन उसी जगह अब ये एमपी का नया प्याज चल गया है। हाँ जी, तो वो पूर्ति कर देगा, गुजरात का नया प्याज चलने वाला वो पूर्ति कर देगा। ये भी तो होता है ना, आगेती पिछेती करके लगाते हैं, वो भी फर्क है सर। अब जैसे ये 25-30 तारीख के बाद पिछेती वाला माल चल जाएगा, हाँ जी, वो इस आगेती माल से बेहतर आएगा खैरतल में जी। तो सर अगर बात करें अगर महाराष्ट्र के नासिक वाले प्याज और पूना बेल्ट का प्याज का, तो उसका कैसा क्या चल रहा है जी? सर ऐसा ना कि जो महाराष्ट्र बेल्ट के माल है वो दिल्ली में आपको कम देखने को मिलेंगे। उसके दो कारण है, एक तो क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है नहीं उनकी इस टाइम। अच्छा जी। दूसरी बात ये है कि अगर क्वालिटी बढ़िया है तो वहाँ पीछे पॉइंट पे उनके बाल तेज बिक रहे हैं। अच्छा तो इसलिए दिल्ली मंडी में लोडिंग के चांसेस बहुत कम है उनके। अच्छा जी जी। तो पूना से भी इस समय नहीं आ रहा सर? बिल्कुल सर, ना के बराबर आ रहे हैं सर, एक दो गाड़ी आ जाती है, लेकिन वो कुल मिला के क्वालिटी इतनी बढ़िया आ भी नहीं रही है और ग्राहक का कुछ रुझान भी नहीं है उसकी तरफ। अच्छा। इस टाइम जो मेन काम है सर राजस्थान और एमपी, अच्छा, ये दो इलाके जो इस टाइम चल रहे हैं। अच्छा जी। और सर वही बात करें अगर नए वाले प्याज का, जो अलवर से आ रहा है, इस समय क्या पोजीशन चल रहा है सर? अलवर के अंदर इस टाइम जैसे मैंने आपको बताया 70 से 80% माल जो है मीडियम आ रहे हैं इस समय। अगेती माल में ज्यादा साइज बना नहीं है, तो जो मीडियम माल है वो 10 से 15 रुपए किलो। अच्छा जी। अगर ये माल मोटे निकलते हैं तो 15 से लेके 21 रुपए 22 रुपए किलो तक। अच्छा जी जी। तो आने वाले टाइम में जो है सर, जो अलवर का प्याज आएगा या फिर और अन्य राज्यों का नया प्याज आएगा जी, तो उनका क्या भाव देखने को मिलेगा जी? सर देखिए पुराने प्याज तो डाउन है ही, इसमें तो कुछ शक है नहीं। बाकी नए प्याज के अंदर अगर मान के चलो साइज क्वालिटी बन जाती है, तो यही जो अगर साइज अच्छे बन के आ जाते हैं तो 20 से लेके 25 रुपए का अनुमान है कि बिकने चाहिए, जो अच्छे मोटे माल है। अच्छा। बाकी जो मीडियम गोल्टे गोल्टे उनका ना अभी कोई भाव है ना आगे कोई भाव रहेगा। क्योंकि सर देखते हुए आ रहे हैं कि जो कई सालों से किसान भाइयों को प्याज में दर जो है, रेट जो है अच्छा नहीं मिल पा रहा है जी। और किसान तो उम्मीद ही लगा सकता है सर, जो आने वाले टाइम में अच्छा उनको देखने को मिलेगा, भाव देखने को मिलेगा, बाजार अच्छा देखने को मिलेगा जी। तो इस बार क्या उम्मीद लगाया जा सकता है सर? सर देखिए अब जैसे पीछे एमपी का जो पुराने प्याज है उनका भाव बहुत अच्छा था, थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन ये हो जाती है कि लोग किसी के बहकावे में आके, अब जिस टाइम उनके पास समय और अच्छा समय था माल बेचने का, जिस टाइम बाजार 20 से लेकर 30 रुपए किलो के बीच में था, हाँ जी, उस टाइम वो निकालने की जगह उन्होंने और रोक लिया प्याज पीछे। हाँ जी। तो बेसिकली सर ये जो थोड़ी सी गलत मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसान भाइयों को, ये व्यापारी भाइयों को, वो ज्यादा नुकसान करती है। जो समय का, मौसम का जो नुकसान वो तो है ही है, ये जो गलत इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे भी नुकसान हो जाता है। अच्छा। उस दौरान अगर वो निकाल लेते तो उल्टा 2 पैसे का उनकी बचत भी होती आगे से, लेकिन उस दौरान उन्होंने रोक लिया प्याज, जिसका हर्जाना आपके सामने ही है। यही प्याज 27-28 रुपए किलो बिक रहे थे, आज हम इसको 15-16 रुपए किलो बेच रहे तो बिक नहीं रहे। जी जी। तो उस समय उनके पास बहुत गोल्डन पीरियड था निकालने का, लेकिन कुछ गलत अफवाहें फैल गई, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, जिसके नुकसान ज्यादा हुआ उनको। सर अब तो जो हो गया वो हो गया सर जी। अब आने वाले टाइम में जो है, आने वाले जो फसल है जी, उसमें किसान भाइयों को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए अगर आप माल को निकालना चाहिए जी सर, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 100% इस टाइम रोकने का तो कोई मतलब है ही नहीं, चाहे पुराना प्याज हो चाहे नया प्याज हो। अगर प्याज का आपका साइज सही बन गया है, मान के चलो इस टाइम अगर थोड़ा प्याज का साइज बन गया और कोई रोग नहीं है, तो थोड़ा सा वजन बढ़ जाए प्याज का तो उनको निकालना चाहिए। अच्छा, जैसे स्टार्टिंग में गोली उल्टा अगर थोड़ा उसको रोक के साइज बन जाता है, थोड़ा वजन बन जाता है प्याजों का, तो निश्चित रूप से निकालना चाहिए सर। हाँ जी जी। और सबसे पहले तो सर किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा, जितना उनका लागत है जी, पहले वो लागत निकालने का कोशिश करें, फिर उसके बाद जिस तरह से मार्केट चलेगा उस तरह से वो अपने प्याज को निकाल सर। बिल्कुल। और दूसरा मैं सबसे ये अनुरोध करता हूँ किसान भाइयों से भी कि थोड़ा सा बाजार को समझकर, सिर्फ किसी के कहने पे आगे नहीं, थोड़ा जैसे आपके माध्यम के थ्रू, जैसे एक चैनल आपका हो गया और उनके कई माध्यम होंगे, तो उनसे थोड़ा सा एक तरीके से राइट इन्फॉर्मेशन लेके काम करें वो। जी। ऐसे नहीं कि किसी ने ठेकेदार ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, उसके कहने पे आगे वो काम करे, ऐसे नहीं। थोड़ा वो बाजार को समझ लें आगे करे जी, जो अपने और भी कई मंडियों से वो काम करते हैं, आस पड़ोस की मंडी हो गया। सर देखिए वो तो है ही, जैसे मेरे को तो आप लोगों के चैनल जो आप लोगों का माध्यम है ये बहुत बढ़िया जरिया है, इनके लिए
खबर पहुंचाने तक का। जी जी। तो ये अगर थोड़ा सा आजकल ही मोबाइल से इंटरनेट सबके पास है, थोड़ा सा इसको सर्च करें, थोड़ा सा जो उनके जानकार लोग हैं उनसे थोड़ी तसल्ली करें। जी जी सर नुकसान जो समय का है, जो मौसम का नुकसान है उसको तो कोई नहीं झेल सकता, लेकिन जो ये अपने हाथ का नुकसान है इससे तो बचाव हो सकता है सर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कहा जी आपने। जो हाथ का नुकसान है उससे तो बच सकते हैं, लेकिन मौसम का तो सर वो तो सबको सर किसी के हाथ में है ही नहीं। हाँ जी जी। तो सर एक बार जो राजस्थान का पुराना वाला प्याज है उसका भी एक बार पोजीशन बता दो। सर राजस्थान का सेम दिक्कत है सर, उसमें साइज है नहीं। जो राजस्थान के जो मीडियम प्याज आ रहे हैं वो 8 से 12 रुपए किलो। हाँ जी। जो सही साइज है वो 10 से 15 रुपए किलो। अच्छा जी। और सर महाराष्ट्र में अभी नया प्याज स्टार्ट हो चुका है या फिर अभी समय? सर महाराष्ट्र में भी कुछ ही दिनों की देरी है, शुरू हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। अभी इस टाइम सिर्फ एमपी चल रहा है नए में, वो भी खंडवा इलाका चल रहा है मेन। अच्छा जी अच्छा। और इसके बाद अब गुजरात चलेगा, इसके बाद अब गुजरात भी चलना चाहिए अब थोड़े बहुत दिनों में। अच्छा जी। एक बार सर जी आड़त नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। सर मैं केशवपुर मंडी से अर्जुन दास एंड सन्स, दुकान नंबर 40, मेरा नाम सोनू। जी एक बार मोबाइल नंबर भी बता दो सर। सर श्योर, 98 11 35 71 76, 98 11 35 71 76। धन्यवाद सर, थैंक यू।